हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज पुनः आप लोगों के सामने हाजिर हैं हम कैलकुलेशन का ये दूसरा क्लास लेके। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट, यानी कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है वो सीखने वाले हैं। तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यानी कि जब तक आप लोगों को सिखा ना दें तब तक क्लास आप लोगों का चलता रहेगा। तो आज इसी अंदाज में हम लोग पढ़ने वाले हैं और सबसे पहले सीखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने का क्या क्या नियम है। उसके बाद जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन को भी करने वाले हैं। तो चलिए कुछ कुछ नियमों को जानेंगे पहले, उसके बाद जो है क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो देखो, इसमें सबसे पहले हमको क्या क्या जानना चाहिए। तो यहाँ पे हमको आना चाहिए कि एक का स्क्वायर क्या होता है, एक। दो का स्क्वायर आप कहेंगे 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब इसी तरह से आप बस देखते चलो, ये मत समझना कि मतलब क्या छोटा छोटा बात बता रहे हैं, बिल्कुल छोटा ही बात है, लेकिन इससे जो रिजल्ट आएगा वो बड़ा धमाका करेगा। तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का क्या हो जाएगा 100। यहीं तक हम लोगों को लिखना है। इसी से कुछ रिजल्ट को निकालेंगे। उस रिजल्ट को जब ध्यान में रखेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालने का क्या मतलब है। जैसे यहाँ एक छोटा नंबर लेते हैं, 1024 है ना। कहा जाएगा इसका वर्गमूल निकालिए, यानी कि स्क्वायर रूट निकालिए। तो जो भी नंबर होगा उसका इकाई अंक बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। हमको इकाई नंबर देख के बहुत कुछ डिसाइड करना होगा। इसी के आधार पे हम लोग सवाल जानने वाले हैं, करने वाले हैं। तो यहाँ पे समझो कि अगर दी इकाई अंक का इतना ही महत्व है तो यहाँ पे सबका हमको इकाई अंक देखना है कि अगर यदि आपको हो कि एक आ रहा है, किसी नंबर का वर्ग करने पे एक आ रहा है, तो एक कब कब आ सकता है। तो गौर से आप देखेंगे तो एक मेरा यहाँ पे आ रहा है और एक यहाँ पे आ रहा है। तो यानी कि अगर दी एक का स्क्वायर किया जाएगा तब भी एक आ जाएगा और 9 का स्क्वायर किया जाएगा तब भी एक आएगा। उसी तरह अगर दी बोला जाए कि अच्छा 4 कब कब आ सकता है, तो आप कहोगे कि 2 का स्क्वायर करने पे 4 आ जाएगा मेरा, और फिर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, यानी कि इकाई अंक में तो 4 आ रहा है। उसी तरह से 9 कब आएगा, तो 3 का स्क्वायर करने पे 9 आ जा रहा है और 7 का स्क्वायर करने पे भी 49, यानी कि इकाई अंक में 9 आ रहा है। और देखो 6 कहाँ पे आ रहा है, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, दोनों की इकाई अंक में आपको 6 दिख रहा होगा। ये जो है बिल्कुल बीच में है। कह लो यहाँ पे 25 के लिए अगर दी कहीं आपको 25 दिखे और उसका स्क्वायर रूट निकालना, तो उसके लिए तो आप 5 लिख देंगे। अब हम पेयर बना देते हैं कि देखो इकाई अंक 6 अगर दी दिखे आपको, तो आप समझ जाना कि ये 4 का वर्ग हुआ होगा या 6 का वर्ग हुआ होगा। ठीक है। उसी तरह अगर दी इकाई अंक में 9 दिखे आपको, तो आप कह देना कि ये 3 का वर्ग हुआ होगा या फिर 7 का वर्ग हुआ होगा। ठीक है। आगे इसी तरह से आप पैटर्न बना लो और ये रिजल्ट आपको याद रखना है। ये रिजल्ट क्या करना है, आपको याद रखना है। अब यहां पे कुछ बातों को समझेंगे। ठीक है, कुछ बातों को समझते हैं। ये तो समझ में आ गया कि इकाई अंक आ रहा है मेरा, तो इकाई अंक में अगर दी एक दिखेगा तो आप कह देंगे कि 1 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर करने पे ही एक आया होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता। ठीक है। तो ये सब बात समझने के बाद और देखो क्या रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे कि कौन कौन नंबर इकाई अंक में यूज हुआ। तो आप कहेंगे कि अच्छा 0 तो मेरा आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है। उसके बाद देखो इकाई अंक में 1 आ रहा है कि बिल्कुल आ रहा है, 1 आप दिख जाएगा आपको। उसके बाद 2 खोजो, कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, यानी कि 2 आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है। 3 ढूंढेंगे, नहीं मिलेगा। इसके बाद 4 देखो, 4 आपको मिल जाएगा, फिर 5 भी मिल जाएगा, 25 में 5 है। 6 भी मिल जाएगा, 7 नहीं मिलेगा, 8 नहीं मिलेगा, फिर 9 मिल जाएगा। तो ये सारा नंबर ऊपर में जो लिखे हैं वो मिलने वाला है कि इकाई अंक में वो सब नंबर आ सकता है, लेकिन नीचे में जो नंबर है ये सब नहीं मिलेगा, यानी कि 2, 3, 7, 8 नहीं आ सकता है। तो जब भी आपको स्क्वायर रूट निकालना होगा, आप एक बात तो सबसे पहले चेक कर लेंगे
क्या उस नंबर में 2 3 7 8 इकाई अंक में है? अगर दी जैसे ही आप दिखे तो तुरंत वहां से साइड पकड़िए और कह दीजिए कि नहीं, ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर रूट तो नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग करने पे इकाई अंक में 2 3 7 8 नहीं हो सकता है। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए कि ये नहीं ही आएगा, ठीक है। और ये सब नंबर आ सकता है। तो आपको याद रखने वाली जो बातें हैं, एक तो यहाँ पे पेयर जिस तरह से बना है ये याद रखेंगे कि किसका किसका वर्ग करने पे क्या सब आता है। दूसरी बात आप ये याद रखेंगे, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर उसके इकाई अंक में कभी भी 2 3 7 8 नहीं आ सकता, 2 3 7 8 नहीं आ सकता। इसके बाद एक बात और याद रख सकते हैं, कभी भी इकाई अंक में सिंगल जीरो नहीं होगा, मतलब यहां पे लास्ट में एक जीरो नहीं होगा, क्योंकि आप देखो 10 का स्क्वायर किए तो डबल जीरो आया ना, तो कभी भी सिंगल जीरो भी नहीं हो सकता है। ये भी ध्यान, जीरो तो आ रहा है तो आप ये मत सोचिए कि जीरो आ गया तो मतलब हो जाएगा, सिंगल जीरो नहीं होगा। तो ये सब बातों को आपको याद रखना है। चलिए इतना अगर दी आप समझ चुके हैं, अगर दी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद जो है इसके आधार पे फटाक से एक सवाल हम लोग करने वाले हैं। चलो एक सवाल करते हैं जल्दी से। ये सवाल देखिए आप, इस सवाल में आपको वही पूछा गया है, निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा है, निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा है, और ये 4 ऑप्शन दिया गया है। पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। तो देखो यहाँ पे स्क्वायर करने पे ये सब नंबर दिया गया। अभी हम लोगों ने क्या सीखा, किसी भी संख्या का वर्ग करने पे इकाई अंक में 2 3 7 8 नहीं आ सकता, 2 3 7 8 नहीं आ सकता। आप देखो यहाँ पे 8 है, ये आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। 7 वाला है इकाई अंक में, नहीं आ सकता। 6 वाले के लिए हम लोग जान रहे हैं कि वो तो हो सकता है, लेकिन 2 वाला आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। मतलब पूर्ण वर्ग जो है केवल यही हो सकता है, इसके अलावा इन तीनों में कोई नहीं हो सकता। तो जो रूल पढ़े उसके आधार पे ये क्वेश्चन हो गया मेरा। अब जो है और आगे बढ़ते हैं, अभी जो रूल को समझा है उसके आधार पे अब क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है इस बात को सीखते हैं। और जब हम लोग वीडियो समाप्त करेंगे तो उसके बाद आप पाएंगे कोई भी नंबर होगा, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप लोग आसानी से बना पाएंगे और कुछ सेकंड में बना पाएंगे। तो चलो पहले तो एक क्वेश्चन को हम बड़ा आराम से देखते हैं, सीखते हैं। एक छोटा नंबर लिया गया है, बहुत बच्चे को तो ये याद होगा कि 529 किसका स्क्वायर रूट है ना, या फिर किसका वर्ग है 529, ये भी याद होगा। तो याद है, अपने मन में रखिए, लेकिन हम लोगों को पहले सीखना है। देखो करते क्या है, जो भी नंबर दिया जाए अंतिम से, या फिर कहो इकाई अंक, या फिर कहो यूनिट डिजिट, तो अंतिम से 2 संख्या को क्या करेंगे, 2 नंबर को आपको लाइन खींच देना है, 2 नंबर का पेयर बना लेना है, 2 नंबर का अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। और याद रखने के लिए आप एक बात ध्यान रखिए, स्क्वायर रूट है ना, तो स्क्वायर यानी कि 2 होता है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 होता है, तो आपको 2 नंबर को अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो ये याद रखने के लिए मैंने बताया आपको। तो 2 नंबर को अंडरलाइन किए। अब उसका इकाई अंक देखो, उसके इकाई अंक में आपको क्या दिख रहा है? 9 दिख रहा है। अब आप ये बताइए कि 9 किसका किसका वर्ग करने पे आ सकता है? तो आप कहेंगे ये तो सर 3 का स्क्वायर करने पे आ सकता है, या फिर 7 का वर्ग करने पे आ सकता है। तो ऑब्लिक लगा दिए हैं कि या तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, या 7 का स्क्वायर 49, यानी कि इकाई अंक में 9 आ जाएगा। इन्हीं दोनों के कारण आ सकता है। अब जैसे ही इकाई अंक हम डिसाइड किए, उसके बाद इन दोनों का काम मेरा समाप्त हो गया, इन दोनों का काम खत्म। अब बचा केवल 5। अब 5 के बारे में सोचते हैं कि क्या करना होगा। आप ढूंढो कि 5 जो है किसके वर्ग के नजदीक है। और एक बात का ध्यान आपको रखना है कि इससे बड़ा नंबर नहीं लेना है, आप बराबर जा सकते हैं, छोटा जा सकते हैं, बड़े पे नहीं जाएंगे। तो 5 जो है किसके वर्ग के करीब है? तो आप कहेंगे कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाता है, तो यानी कि 2 का स्क्वायर जो है इसके करीब है। तो 2 का स्क्वायर के करीब है, तो आप फटाक से यहां पे भी 2 लगा दो, यहां भी 2 लगाओ, 1 2 एक्स्ट्रा लिख देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है 529 जो मेरा नंबर था, ये या तो 23 का स्क्वायर है या फिर 27 का स्क्वायर है। इसका मतलब ये हुआ, अगर ये 23 का स्क्वायर है या 27 का है, इन दोनों में डिसाइड कैसे करेंगे? तो उसी के लिए एक एक्स्ट्रा नंबर लिखा गया है। ये जो 2 लिखे हैं, इसमें 1 बढ़ा के आप बस गुना कर दीजिए। गुना 1 बढ़ा के करेंगे, 2 है तो 1 बढ़ा देंगे 3, 3 गुना 2 6 हो जाता है। अब देखो यहाँ पे ये किसके लिए किया गया था? 5 के लिए ना, ये इतना
जो हम तामझाम कर रहे हैं 5 के लिए कर रहे हैं। तो देखो जो मेरा नंबर है यानी कि जिसका हम निकाल रहे हैं, मेरा नंबर इस वाले नंबर से क्या है, छोटा है। तो मेरा नंबर 6 से छोटा है, मेरा नंबर इस वाले नंबर से छोटा है, तो इन दोनों में छोटा वैल्यू यानी कि 27 ना होके 23 इसका आंसर होगा। यानी कि 529 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 23 होता है। समझ गए हैं? अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आपके दिमाग में आएगा और ज़्यादा स्पीड बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। अब देखिए मेरे सामने अगला नंबर क्या है, 6241। सबसे पहला काम क्या है मेरा कि अंतिम से 2 नंबर को अंडरलाइन करना और उसके इकाई अंक को देखना। इकाई अंक में बताओ क्या है, 1 है। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ कि 1 किसके किसके वर्क करने पे आता है, तो आप कहेंगे कि सर ये तो 1 का वर्क करने से आ सकता है या फिर 9 का वर्क करने पे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मेरा काम समाप्त हो गया। अब बचा 62। अब देखो 62 किसके वर्ग के करीब है, पहले भी बताया है कि बड़ा नहीं लेना है, आप बराबर पे जा सकते हो या फिर छोटे पे रहोगे, बड़ा नहीं लोगे। तो 8 का स्क्वायर क्या जानते हैं, 64, ये तो उससे बड़ा हो गया। 8 वाला नहीं चलेगा, मतलब 7 वाला चलेगा। 7 का स्क्वायर 49, उससे छोटा होता है। तो 7 यहाँ भी लगाओ, यहाँ भी लगाओ, एक 7 एक्स्ट्रा लिखो। इसका मतलब ये हुआ या तो ये 71 का है या फिर 79 का वर्ग होगा, और इसका स्क्वायर रूट या तो 71 होगा या फिर 79 होगा, ठीक है। अब इसको चेक कैसे करेंगे, इन दोनों में से कौन होगा, तो 7 में से 1 बढ़ा दो, 8 लिखो, दोनों को गुना करेंगे 56 आ जाएगा। अब देखो कि मेरा जो नंबर है, मेरा यानी कि 62, और ये जो मेरा गुणनफल आया, इन दोनों नंबर के बीच संबंध देखते हैं कि 56 से 62 क्या है, बड़ा है। तो 56 से अगर दी मेरा नंबर यानी कि 62 बड़ा है, तो इन दोनों में भी बड़ा वैल्यू आंसर होगा, यानी कि 79 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 6 से 5 छोटा आया था, तो इन दोनों में छोटा वाला आंसर हुआ था। उसी तरह से यहाँ पे 56 से 62 बड़ा आया, तो इन दोनों में बड़ा वाला उत्तर हुआ। अब स्पीड और बढ़ाते हैं, मेरे साथ आप बने रहेंगे। अब देखो जैसे सबसे पहले 2 नंबर को अंडरलाइन करेंगे अंतिम से। 9 किसके किसके वर्क करने पे आएगा, तो ये 3 का या फिर आपका 7 का वर्क करने पे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 86 है, तो 86 जो है किसके वर्ग के करीब है, आप कहोगे 9 का स्क्वायर करने से तो 81 आता है, और 10 का करेंगे तो 100 आ जाएगा। 81 तो 86 से छोटा है। तो चलो 8 9 यहाँ भी लिखो, 9 यहाँ भी लिखो, एक 9 एक्स्ट्रा लिखो। तो अब एक बढ़ा के गुना करेंगे, 90 हो जाएगा। और 90 से 86 क्या है, मेरा नंबर छोटा है। 86 90 से छोटा है, इन दोनों में छोटा, यानी कि 93 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब इस नंबर पे आ जाओ, देखो स्पीड बढ़ते चले जाएगा। सबसे पहला काम 2 नंबर को अंडरलाइन करना अंतिम से। अब इकाई अंक में हम 6 देख रहे हैं, तो 6 किसके किसके वर्क करने पे आ सकता है, तो 6 आएगा। आप कहेंगे सर ये तो 4 का वर्क करने से आ सकता है, 16, यानी कि इकाई अंक में 6, या फिर 6 का स्क्वायर 36 होता है, इकाई अंक में 6, यानी कि इकाई अंक मेरा फिक्स हो गया, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अब यहाँ पे इसका काम समाप्त हुआ। अब 92 को हम देखेंगे, इसके नीचे क्या होगा, किसका वर्ग होगा, ये बात को हमको देखना पड़ेगा। तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, 10 का 100 हो जाएगा, तो हम 9 ही ले सकते हैं, 10 नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे करेंगे क्या, 9 यहाँ भी लिखिए, 9 यहाँ भी लिखिए, एक 9 एक्स्ट्रा लिखिए, ठीक है। यानी कि 94 होगा या 96 होगा, इन दोनों को डिसाइड कैसे करेंगे, तो 9 में से एक बढ़ा देंगे 10, और फिर गुना करने पे 90 हो जाएगा। आप देखो 90 से मेरा नंबर क्या है, बड़ा है। 90 से 92 क्या है, बड़ा है। तो बड़ा है, तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, बड़ा मान, यानी कि 94 नहीं होके 96 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए? चलो और फटाफट कुछ और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं जल्दी जल्दी में। तो जैसे यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन मेरे सामने है 1024। 1024 2 नंबर को जल्दी से अंडरलाइन करो, 4 है इकाई अंक में। अब क्या करेंगे, 4 किसके किसके वर्क करने से आ सकता है, तो ये 2 का वर्क करने पे 4 आता है, या फिर 8 का स्क्वायर करने पे 64, यानी कि इकाई अंक में 4 आ सकता है। तो इकाई अंक हमको या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अब देखो यहाँ पे 10 है, 10 यानी कि अगर यदि आप 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, तो यानी कि 3 लिख दो, छोटा ही लेना है। 3 लिखो, 3 लिखो, फिर 3 लिखो, ठीक है। 3 गुना 4 करोगे 12 आ जाएगा। इस 12 से मेरा नंबर यानी कि 10 क्या है, छोटा है। 12 से 10 छोटा है, तो इन दोनों में छोटा वैल्यू यानी कि 32 इसका उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अंतिम से 2 नंबर को अंडरलाइन करते हैं। अब समझ में आ रहा है सभी को?
सब आप मेरे साथ कर रहे हैं ना, मन में करते चलना है या कॉपी कलम लेके बैठे हैं तो साथ साथ करते चलो, देखो हाँ किसका तेजी में हो रहा है। आप हमको पछाड़ रहे हैं कि हम आपको पछाड़ रहे हैं? वैसे हमको ही आप पछाड़ेंगे अगर ये बेहतर से करेंगे, क्योंकि हमको समझाते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा ना। तो चलो ठीक है, 2 नंबर को अंडरलाइन किए। इकाई अंक में 1 है, इकाई अंक में अगर दी 1 है तो यहाँ पे 1 के कारण आएगा 1, या फिर 9 का स्क्वायर करने पे 1 आएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 15 बचा, तो इन दोनों का तो काम खत्म हो गया। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का 16, बड़ा नहीं लेना है यानी कि 3 लेना होगा, 3 यहाँ भी लेना होगा, 3 यहाँ लेंगे, एक बढ़ा के गुना करेंगे, 4 तिया 12। अब 12 से 15, 12 से 15 यानी कि 15 मेरा नंबर है और 12 ये रिजल्ट आया है, तब 12 से 15 क्या है? बड़ा है, तो इन दोनों में बड़ा यानी कि 39 इसका उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन है मेरा 46-24। तो 46-24 में सबसे पहले हमको 2 नंबर को अंतिम से अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करने के बाद देखो इसका इकाई अंक तो ज़्यादा स्पीड नहीं हो रहा है ना, आप लोग ध्यान रखिएगा, थोड़ा स्पीड हो रहा होगा तो हम लोग पहले समझ चुके हैं, तब थोड़ा स्पीड में ही करेंगे। ये सब फास्ट कैलकुलेशन के लिए ही है, क्योंकि वर्गमूल निकालने तो हम लोग बचपन में इस तरह से सीखे हैं, पेयर बना बना के करते हैं, ठीक है। तो ये क्यों कर रहे हैं? ताकि हम स्पीड में कर पाएँ। अब देखो इस क्वेश्चन को, सबसे पहला काम 2 नंबर को अंडरलाइन करेंगे। इकाई अंक में क्या है? 4 है, तो अगर इकाई अंक में 4 है तो किसका किसका वर्ग करने से आ सकता है? ये 2 का या फिर 8 का वर्ग करने से इकाई अंक में 4 आ सकता है। अब देखो यहाँ पे बचा क्या? 46, तो ये किसके वर्ग के करीब है? तो आप कहेंगे कि 6 का स्क्वायर सर 36 होता है और 7 का 49 हो जाता है, तो 49 बड़ा हो जाएगा, हमको छोटा लेना है, यानी कि 6 यहाँ लगाओ, 6 यहाँ लगाओ, 6 गुना 7 कर दो, 7 गुना 6 करेंगे 42 होगा। 42 से 46, 42 से मेरा नंबर क्या है? बड़ा है, तो बड़ा है तो इन दोनों में बड़ा वैल्यू आंसर होगा, तो यानी कि 68 इसका उत्तर हो जाएगा। अब इसको करो, 2 नंबर को अंडरलाइन किया। तो 44 से हमको मतलब नहीं है, केवल इकाई अंक से मतलब है। इकाई अंक में 4 है, तो आप 4 के लिए क्या क्या करोगे? तो लिखोगे कि ये 2 का वर्ग हो सकता है या फिर 8 का वर्ग हो सकता है, ठीक है। इसके बाद 125 को देखो, तो 44 का मेरा काम हो चुका है, 125 के लिए हम देखेंगे अच्छा किसके वर्ग के करीब आएगा, ये किसका वर्ग इसके करीब आएगा 125 के। तो आप कहेंगे कि 10 का स्क्वायर सर 100 होता है, 11 का तो 121 होता है, लेकिन 12 का बढ़ेंगे तो 144 हो जाएगा। हमको बड़ा नहीं लेना है, छोटा लेना है, यानी 11 का 121 होता है, तो 11 यहाँ लगाओ, एक एक्स्ट्रा लिखो, 11 गुना 12, एक बढ़ा के गुना कर देंगे, 11 गुना 12 करेंगे 132 हो जाएगा। 132 से 125 क्या है? 132 से 125 छोटा है, तो इन दोनों में छोटा वाला उत्तर होगा, यानी कि 118 नहीं कि 112 इसका उत्तर हो जाएगा। आप देख रहे हैं कितने स्पीड में होते चले जा रहा है, और भी स्पीड बढ़ेगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना स्पीड बढ़ेगा। चलो और क्वेश्चन को करते हैं, जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, एक एक करके चलिए मेरे साथ करिए। 2 नंबर को अंडरलाइन किया, इकाई अंक में क्या है? 6 है, तो 6 किसका किसका वर्ग करने पे आएगा? आप कहोगे कि सर 4 का वर्ग करने से 16, यानी इकाई अंक में 6 आएगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो भी 36, यानी इकाई अंक में 6 आएगा। तो 4 और 6 ये मेरा इकाई अंक फिक्स हो गया, यही दोनों में कोई हो सकता है। अब 134 है, 134 से हमको छोटा किसका वर्ग है? तो आप कहेंगे 12 का 144 हो जाता है, 11 का लेना पड़ेगा, क्योंकि 12 हम नहीं ले सकते हैं, 144 से बड़ा हो जाएगा, 11 वाला लेना होगा। तो 11 यहाँ लगाओ, एक एक्स्ट्रा लिखो, ठीक है, यानी कि या तो 114 है या तो ये 116 होगा इसका वैल्यू। तो इन दोनों में फिक्स कैसे करेंगे? तो 11 गुना 12 कर देंगे एक बढ़ा के, और ये होता है 132। 132 से देखो मेरा नंबर 134 क्या है? 132 से 134 बड़ा है, तो इन दोनों में बड़ा वाला उत्तर होगा, यानी कि 116 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है, इसका वर्गमूल हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का हम लोग करेंगे। इकाई अंक में क्या है? 1 है, इकाई अंक में 1 देखने के साथ आपके दिमाग में आना चाहिए ये 1 का वर्ग हुआ होगा या फिर 9 का वर्ग हुआ होगा। 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो इकाई अंक में 1 आ जाता है। इकाई अंक मेरा फिक्स हो गया। अब देखो यहाँ पे 141 है, 141 है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, हम 12 वाला नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे उससे बड़ा हो जाएगा, तो हमको फिर से 11 ही लेना पड़ेगा। तो और 11 गुना 12 करेंगे 132 आएगा। अब देखो यहाँ पे 132 से 141 क्या है? बड़ा है, तो इन दोनों में बड़ा वाला उत्तर, यानी कि इसका अगर यदि वर्गमूल निकाला जाए तो ये 119 आएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट करके बताएंगे कि क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ समझने में दिक्कत आ रहा है, ठीक है। तो ये सब बात हमको
हमको बताएंगे कमेंट के माध्यम से। और क्लास कैसा लग रहा है ये भी हमको बताएंगे आप कमेंट के माध्यम से। अब देखो, सबसे पहला काम, हर बार हम यही बोल रहे हैं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि सबसे पहला काम क्या। सबसे पहला काम अंतिम से 2 नंबर को अंडरलाइन करना। अंडरलाइन किया, हमको 29 से मतलब ही नहीं है, मतलब है हमको केवल 9 से। 9 देखो किसके किसके वर्ग करने से आ सकता है, या तो ये 3 का वर्ग हुआ होगा या फिर 7 का वर्ग हुआ होगा। इतना तो आप समझ रहे होंगे, अब कोई दिक्कत नहीं, ये पहले ही कॉन्सेप्ट बता दिया गया है। ठीक है, अब यानी कि इकाई अंक हमको मिल चुका है, या तो 3 होगा या 7 होगा। अब 161 है, 161, इससे हमको छोटा स्क्वायर ढूंढना है, किसका होगा? तो आप कहेंगे 12 का 144 होता है, 13 का 169 होता है। 169 इससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमको 12 का लेना होगा। तो 12 यहाँ लिखो, 12 यहाँ लिखो, 12 एक एक्स्ट्रा लिखो। यानी कि इसका स्क्वायर रूट या तो 123 है या फिर 127 है। इसका डिसाइड कैसे करेंगे? तो 12 गुना 1 बढ़ा के करेंगे 13, यानी कि 156 हो जाएगा। ये 156 से मेरा नंबर यानी 161 क्या है? 156 से 161 बड़ा है। तो बड़ा है तो इन दोनों में बड़ा वाला मान यानी कि 127 इसका उत्तर हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। तो यहाँ पे 84 को सबसे पहले अंडरलाइन करना है, और 84 से नहीं मतलब हमको, मतलब तो केवल 4 से है। तो 4 से मतलब है, तो बताओ 4 किसका किसका वर्क करने से आता है? या तो ये 2 के कारण आएगा या तो 8 के कारण आएगा। 4 तो 2 का वर्क करने से आ सकता है या फिर 8 का वर्क, यानी 64, इकाई अंक में 4 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 163 है, 163। आप 12 का स्क्वायर जानते हैं 144, 13 का 169, तो 169 वाला नहीं ले सकते हैं, तो फिर 12 लगाना पड़ेगा। 12 यहाँ भी लगाओ, 12 गुना 13 करो, 156 आएगा मेरा। 156 से आप देखो यहाँ पे 163 क्या है? बड़ा है। 156 से 163 बड़ा है, तो इन दोनों में बड़ा वाला मान आंसर होगा, यानी कि 128 इसका वर्गमूल हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट होगा। अब देखो बहुत सारे नंबरों को हम बड़े बड़े नंबरों को करना स्टार्ट कर चुके हैं। और भी देखो कि और भी क्वेश्चन है क्या? और भी अपने पास क्वेश्चन है। चलिए ये 2 लास्ट क्वेश्चन है, तो मेरे साथ ये भी कम से कम पीछे अगर दिन नहीं भी किए हैं तो इसको जरूर करेंगे अभी साथ में मेरे। तो इस क्वेश्चन को देखो, सबसे पहला काम 2 नंबर को अंडरलाइन, है ना। तो अब थोड़ा हम स्लो हो जाते हैं, थोड़ा स्पीड था, अब थोड़ा और स्लो हो जाते हैं, लास्ट है। तो 81 है, 81 में हमको केवल एक को देखना है। एक किसका वर्ग हो सकता है, किसके किसके वर्ग करने पे आ सकता है? तो ये 1 का वर्ग करने से आ सकता है या फिर 9 का वर्ग करने से आ सकता है, यानी कि इकाई अंक में या तो 9 होगा या तो 1 होगा। अब देखो 198 है, तो 198 अगर दिया, आप 14 का स्क्वायर जान रहे हैं, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है? 14 का स्क्वायर 196 होता है, 15 का 225 होता है। तो आपको 14 को लेना पड़ेगा, 14 14 और यहाँ पे 14 गुना 15 करना पड़ेगा। ठीक है, अगर दिया आप डायरेक्ट गुना कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो यहाँ गुना करके हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे गुना करना भी तो आसान है, 15 चुका 60 हो जाएगा। अब 15 एक 15 और 6 कितना हो जाएगा? 15 6 21, यानी कि ये 210 हो जाएगा। 210 से 198 क्या है? 198 छोटा है, तो इन दोनों में छोटा वाला उत्तर होगा, यानी कि 141 इसका वर्गमूल हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, 2 नंबर को अंडरलाइन किया अंतिम से, 1 है यहाँ भी, तो 1 है तो यानी कि फिक्स हो गया कि ये 1 या 9 के कारण आया होगा। ठीक है, उसके बाद 357 है। आप जानते हैं कि 19 का स्क्वायर 361 होता है, 20 का 400 हो जाता है, तो 400 से छोटा ही रहना है। 19 का कितना होता है? 361 हो जाता है, तो 361 भी तो इससे बड़ा ही हो जाएगा, हमको छोटा लेना है। तो 19 भी नहीं ले सकते हैं, 18 को ले सकते हैं, 324। हाँ, तो 18 एक एक्स्ट्रा भी लिखेंगे, यानी कि 181 होगा या 189 इसका वर्गमूल होगा। तो अब यहाँ पे गुना आपको 19 कर देना है, तो 19 गुना 8 करेंगे 152 हो जाएगा। आपका बचा कितना? 15 बच गया। ठीक है, 19 गुना 1 करेंगे 19 हो जाएगा, और 19 में अगर दी आप 15 जोड़ेंगे, 19 10 29 होता है, 29 और 5 जोड़ेंगे तो ये 34 हो जाएगा, यानी कि 342। तो 342 से 357 क्या है? बड़ा है। 342 से 357 बड़ा है, तो इन दोनों में ये वाला बड़ा वाला उत्तर हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने बहुत सारे नंबर का स्क्वायर रूट निकाला और सीखा कि किस तरह से हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं। अब शायद क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेश्चन ये लास्ट ही था,
तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया। इसका आपको पीडीएफ जो है ऐप पे मिल जाएगा, जहाँ पे और भी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो और अधिक जानकारी के लिए, अधिक वीडियो देखने के लिए ये तो आपको यूट्यूब पे मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ हमसे जुड़े रहने के लिए आप गोल्डन शिक्षा का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यूट्यूब पे जो क्लास चल रही है वो तो चलते रहेगा। इसके साथ आप अगर यदि कोई कोर्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप पॉलिटेक्निक हो, पैरामेडिकल हो, या फिर बीएससी नर्सिंग, एग्रीकल्चर या कॉम्पिटिटिव का कोई कोर्स लेना चाहते हो, तो इसके लिए आप गोल्डन शिक्षा का ऐप डाउनलोड करें। और आपको ये क्लास कैसा लगा, आप अपना फीडबैक, अपना प्यारा सा फीडबैक कमेंट के माध्यम से ज़रूर देंगे। ये हमारे लिए मनोबल बढ़ाने का काम करता है, हमें उत्साह देता है कि और भी ज़्यादा अच्छा वीडियो, अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करा सकें। चलिए इसी बातों के साथ मिलते हैं अब अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार।